जय हिंद, नमस्कार। अभी हाल ही में खबर सुनने को मिली कि पिछले 5 साल में सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से 53,000 से भी अधिक जवानों ने नौकरी छोड़ दी है। और इससे पहले खबर देखने को मिली कि आर्मी अग्निवीर में चयनित होकर युवा ट्रेनिंग छोड़कर घर जा रहे हैं। यही नहीं, अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाली गोरखाओं ने तो यहां तक भी कह दिया है कि अगर उन्हें चीन या पाकिस्तान की सेना बुलाती है तो वो उनकी सेना में भी चले जाएंगे, लेकिन भारत की अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए वो भर्ती होना नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब इन सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि भारतीय युवाओं ने तो यूक्रेन की सेना ज्वाइन भी कर ली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये युवा अब रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश और हरियाणा के 3 युवा यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन तीनों भारतीयों की तैनाती उस मोर्चे पर है जिसे रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है। जब इन भारतीयों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन ये भी था कि हम युद्ध से भागकर वापस भारत चले जाएं, लेकिन नहीं, वो जान देने को तैयार है पर पीठ दिखाकर भागने वालों में से वो नहीं है। ये तीनों भारतीय अभी रूस के कब्जे वाले बखमुत के आसपास में किसी मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन भारतीयों ने द वीक न्यूज साइट से कोस्तियांतिनिवका में मुलाकात की, जो बखमुत से महज 27 किमी की दूरी पर है। कोस्तियांतिनिवका 18,000 बासिंदों वाला छोटा सा सीमावर्ती शहर था। यहाँ की सड़कों पर युद्धक टैंकों की चैनों के निशान अभी साफ साफ नजर आते हैं। अभी भी इस शहर के आसपास धमाकों की आवाज लगातार आती रहती है। इन तीनों भारतीयों में से 2 ने मीडिया के सामने आकर बात की। इनमें एक भारतीय मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा हरियाणा से है। मध्य प्रदेश वाले यूक्रेनी सैनिक एंड्री ने अपना चेहरा ढक रखा था बातचीत के दौरान। वहीं हरियाणा के रहने वाले दूसरे सैनिक ने अपना नाम नवीन बताया। एंड्री ने बताया कि वो 2022 में यूक्रेन की सेना में शामिल हुए थे। एंड्री ने बताया कि वो साल 2022 में यूक्रेन की सेना में शामिल हुए थे। इन भारतीयों ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की महिलाओं के साथ भी बेहद गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस की सेना आमने सामने आकर युद्ध करे तो यूक्रेन की सेना उससे कम नहीं है। उन्होंने यूक्रेन की सेना की तारीफ करते हुए भारत से यूक्रेन की मदद करने की भी अपील की है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी यह युद्ध किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। रूस इस युद्ध को रोकना बिल्कुल नहीं चाहता है, तो वहीं यूक्रेन भी घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो कई बार यूक्रेन ने भी बड़े धमाके करके रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमें बताएं कि यह खबर जानने के बाद आप सभी युवाओं के सबसे ज्यादा अगर कमेंट होंगे तो वो इस चीज को लेकर होंगे। आप यह पूछना चाह रहे होंगे कि सर, अगर हम भी रूस या यूक्रेन की सेना में सेवा देना चाहें, रूस या यूक्रेन की सेना में ज्वाइन होना चाहें, भर्ती होना चाहें, तो सर हम कैसे हो सकते हैं? आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? फर्स्ट तो आपकी राय जरूर बताएं कि जो भारतीय वहां पर यूक्रेन की सेना में भर्ती हुए हैं और अब वो रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? और दोस्तों, अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि किस तरह से किसी दूसरे देश की सेना में भर्ती हुआ जा सकता है, तो दोस्तों हम इस सवाल का जवाब भी आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।